नमस्ते दोस्तों। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों को तेजी से और स्वस्थ तरीके से विकसित करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है और वो है सही रोशनी। आज हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक्स में एलईडी ग्रो लाइट्स के प्रयोग की। ये कैसे काम करती हैं और क्यों ये आपके इंडोर गार्डन के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। आप जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब हम इंडोर गार्डनिंग करते हैं तो हमें सूर्य के प्रकाश की कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम रोशनी की जरूरत होती है। यहीं पर एलईडी ग्रो लाइट्स एक गेम चेंजर साबित होती हैं। ये सिर्फ रोशनी नहीं देती बल्कि पौधों को वो खास स्पेक्ट्रम देती हैं जो उनके विकास के लिए जरूरी होता है। पारंपरिक लाइट्स की तुलना में एलईडी ग्रो लाइट्स कई मायनों में बेहतर हैं। ऊर्जा कुशल, एनर्जी एफिशिएंट। एलईडी लाइट्स बहुत कम बिजली का इस्तेमाल करती हैं, जिससे आपके बिजली के बिल पर बोझ कम पड़ता है। ये लंबी अवधि में आपको पैसे बचाने में मदद करती हैं। कम गर्मी उत्पादन, लो हीट एमिशन। एलईडी लाइट्स बहुत कम गर्मी पैदा करती हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने ग्रो एरिया में ज्यादा कूलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप पौधों को लाइट के करीब रख सकते हैं, जिससे प्रकाश का अधिकतम लाभ मिलता है। विशिष्ट प्रकाश स्पेक्ट्रम। पौधों को अलग अलग चरणों में अलग अलग रंगों की रोशनी की जरूरत होती है। नीली रोशनी, ये पत्तियों और तनों की वानस्पतिक वृद्धि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। लाल रोशनी, ये फूलों और फलों के विकास फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग को बढ़ावा देती है। एलईडी ग्रो लाइट्स को खास तौर पर डिजाइन किया जाता है ताकि वे इन जरूरी स्पेक्ट्रम को सही मात्रा में प्रदान कर सकें, जिससे पौधों का संपूर्ण विकास होता है। लंबी उम्र, लॉन्ग लाइफ स्पैन। एलईडी लाइट्स की उम्र पारंपरिक लाइट्स से कहीं ज्यादा होती है, जिसका मतलब है कि आपको उन्हें बार बार बदलने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। छोटे आकार और लचीलापन, कॉम्पैक्ट साइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये कॉम्पैक्ट होती हैं और इन्हें विभिन्न सेटअप्स में आसानी से लगाया जा सकता है, चाहे वह एक छोटा शेल्फ हो या एक बड़ा वर्टिकल फार्म। अब सवाल ये है कि सही एलईडी ग्रो लाइट कैसे चुनें और उनका प्रयोग कैसे करें। पौधे की जरूरत। सबसे पहले ये तय करें कि आप कौन से पौधे उगा रहे हैं। पत्तेदार सब्जियां और हर्ब्स को नीली रोशनी ज्यादा चाहिए, जबकि फल और फूल देने वाले पौधों को लाल रोशनी की ज्यादा जरूरत होती है। लाइट की शक्ति, वॉटेज। अपने ग्रो स्पेस के आकार के हिसाब से सही वाट क्षमता वाली लाइट चुनें। दूरी। एलईडी लाइट को पौधों से कितनी दूरी पर रखना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर एलईडी लाइट्स के लिए निर्माता दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। बहुत करीब रखने से लाइट बंद हो सकता है और बहुत दूर रखने से प्रकाश कम मिलेगा। टाइमर का उपयोग। पौधों को लगातार रोशनी की जरूरत नहीं होती, उन्हें अंधेरे की भी जरूरत होती है। एक टाइमर का उपयोग करके दिन में 12 से 16 घंटे रोशनी दे और बाकी समय अंधेरा रखें। यह पौधों के प्राकृतिक चक्र को बनाए रखने में मदद करता है। सही एलईडी ग्रो लाइट्स का चुनाव और उनका उचित प्रयोग आपके हाइड्रोपोनिक इंडोर गार्डन की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये न केवल आपके पौधों को स्वस्थ और मजबूत बनाएंगी, बल्कि आपको साल भर ताजी उपज भी देंगी। तो आज ही अपने इंडोर गार्डन के लिए सही एलईडी लाइट्स चुनें और अपने पौधों को खिलते हुए देखें।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।